जिस काम को हम टू व्हीलर आसानी से कर सकते हैं उसके लिए फोर व्हीलर की क्या जरूरत है फिर। अच्छा एक चीज बताइए, औसतन आप कितनी स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं? 40, 30, 20, 10। अच्छा, बहुत रियर, बहुत इमरजेंसी होता है तब कितनी स्पीड पे चलाते हैं? 50, 60। उससे ज्यादा नहीं चलाते होंगे। थोड़े बिगड़ैल बच्चे जो होते होंगे ना, वो चलाते हैं 70, 80। बस कोई 90 और 100 नहीं चलाता है। उस पे दिया तो रहता है, ठीक है, लेकिन 90 और 100 कोई नहीं चलाता है। उतने में एक्सीडेंट तो होना होना पक्का है ना। इंडिया जैसे पॉपुलेशन वाले कंट्री में आप 80 और 100 की स्पीड पे गाड़ी नहीं चला सकते हैं, क्योंकि आपको उतना चलाना आपके जान के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। और मैक्सिमम जगहों पर हमेशा लिखा रहता है कि स्पीड आपकी 40 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। जय माता दी फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल मोही वीरू ब्लॉग। मोही वीरू मेरे बच्चे हैं, दोनों स्कूल गए हैं, मेरे हस्बैंड जी अभी ड्यूटी पर हैं और मैं हूं अपने घर पे। और आज मैं रेनू आपका हार्दिक स्वागत करती हूं एक बार फिर से अपने न्यू ब्लॉग में, न्यू वीडियो में। और मैं आज के वीडियो में लेकर के आई हूँ टाटा इलेक्ट्रिक स्कूटर। वैसे तो रतन टाटा जी जब तक जीवित थे तब तक उन्होंने टू व्हीलर्स कभी नहीं लॉन्च किया, लेकिन क्या कहा जाए, परिवर्तन, चेंजिंग इज द लाइफ, परिवर्तन ही जीवन है। अगर परिवर्तित नहीं हो सकते हैं तो जीवन कैसे आगे बढ़ेगा। उनकी कंपनी ने ही अब ये डिसाइड किया है कि टू व्हीलर्स, पेट्रोल बाइक, चाहे एक्टिवा हो, चाहे स्कूटी हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, वो तो नहीं लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की डिसीजन ले ली है। और बहुत ही जल्द अप्रैल के लास्ट में या फिर दिसंबर में टाटा स्कूटी लॉन्च हो सकती है मार्केट में। बात करते हैं टाटा इलेक्ट्रिक स्कूटर की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में हमारे देश में बहुत से कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में लॉन्च कर रही हैं। हर महीने कोई ना कोई स्कूटर किसी न किसी कंपनी का मार्केट में आ ही जा रहा है। तो आज के समय में मेन प्रॉब्लम यह है ना कि बजट में कम हो, मतलब पॉकेट फ्रेंडली हो और इको फ्रेंडली भी हो। तो इको फ्रेंडली होना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि हमें अपना नेचर बचाना है। नेचर को बचा के चलेंगे तो हमारा भविष्य भी बचेगा। और दूसरी बात रही कि हमारा पॉकेट फ्रेंडली भी हो, ताकि हमारा कम से कम पैसे में हम अपना जीवन यापन कर सके। तो जिस काम को हम टू व्हीलर आसानी से कर सकते हैं उसके लिए फोर व्हीलर की क्या जरूरत है फिर। तो इसी के लिए है टाटा इलेक्ट्रिक स्कूटर ने कम से कम बजट में लाया है मार्केट में। बट बात करते हैं जियो की, हीरो की और वोल्ट की। अब तक जो मैंने आपको रिव्यू करके दिखाया था स्कूटी, सबके मार्केट प्राइस अलग अलग हैं। और टाटा का मार्केट प्राइस जो है लगभग 80,000 के आसपास जा रहा है। टाटा इलेक्ट्रिक स्कूटर लगभग अप्रैल तक लॉन्च होगी या फिर दिसंबर तक लॉन्च होगी। यदि आप अपने लिए कम कीमत में एक स्मार्ट स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो ये टाटा इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है, जो 190 किलोमीटर का डिस्टेंस आराम से कवर कर ले रहा है 4 घंटे 5 घंटे की चार्जिंग के बाद से। और इसके फीचर्स में है डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डिजिटल ऑडोमीटर, डिजिटल ट्रिपनी, एलईडी हेडलाइट, एलईडी इंडिकेटर, फ्रंट और रियर व्हील में डिस्क ब्रेक, ट्यूबलेस टायर है, एलॉय व्हील्स है, यूएसबी चार्जिंग है, पोर्टेबल जैसे स्मार्ट फीचर्स आपको इस टू व्हीलर्स में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, एडवांस फीचर्स के अलावा जो दमदार परफॉर्मेंस के लिए कंपनी के द्वारा इसमें काफी बड़ी लिथियम आयन बैटरी यूज किया गया है, जिसके साथ हमें एक पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट की सुविधा मिल रही है। यही वजह है कि फुल चार्ज होने पर इलेक्ट्रिक स्कूटर आसानी से 190 किलोमीटर की ज्यादा रेंज जो है। तो वैसे तो टाटा मोटर्स कंपनी ने कभी ना स्कूटर बनाया और ना ही कभी मोटरसाइकिल बनाया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में बदलाव किया जा रहा है। सप्लाई की प्रतिक्रिया को 4 घंटों में बांटा जा रहा है। टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक बाइक बनाने की तैयारी कर रही है। उम्मीद है कि बाइक की अधिकतम गति 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं होनी चाहिए। पूछिए क्यों? 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा किसी भी गाड़ी की स्पीड नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक चीज बताइए, औसतन आप कितनी स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं? 40, 30, 20, 10। अच्छा, बहुत रियर, बहुत इमरजेंसी होता है तब कितनी स्पीड पे चलाते हैं? 50, 60। उससे ज्यादा नहीं चलाते होंगे। थोड़े बिगड़ैल बच्चे जो होते होंगे ना, वो चलाते हैं 70, 80। बस कोई 90 और 100 नहीं चलाता है। उस पे दिया तो रहता है, ठीक है,
लेकिन 90 और 100 कोई नहीं चलाता है, उतने में एक्सीडेंट तो होना पक्का है ना। इंडिया जैसे पॉपुलेशन वाले कंट्री में आप 80 और 100 की स्पीड पे गाड़ी नहीं चला सकते हैं, क्योंकि आपको उतना चलाना आपके जान के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। और मैक्सिमम जगहों पर हमेशा लिखा रहता है कि स्पीड आपकी 40 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, और हाईवे पर भी आपका कहीं कहीं लिखा रहता है कि स्पीड आपकी 40 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। तो इंसानियत को बरकरार रखिए। अगर आप इको फ्रेंडली है ना, तो आप अपने आप के भी फ्रेंडली होंगे ना अपने जान के प्रति। ऐसा तो नहीं कि केवल हवा में ही इको फ्रेंडली रहेंगे। इको फ्रेंडली है, उतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रहे, तो अपने जान की जिम्मेदारी उठाना भी तो आप ही की जिम्मेदारी बनती है ना। तो 40 चलाइए, 50 चलाइए, ज्यादा 60 चलाइए, बस 70-80 पे भी जाने की जरूरत नहीं है। 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल जाए काफी है। आप 1 घंटे में सफर तय कर लेंगे 60 किलोमीटर का। गाड़ी गर्म भी होती है ना, इलेक्ट्रिक है। एक्चुअली ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक स्कूटी है। इलेक्ट्रिक स्कूटी केवल टाटा की बात मैं नहीं कर रही, मैं हर एक स्कूटी की बात कर रही जो इलेक्ट्रिक होती है। उसमें क्या होता है, बैटरी क्या होता है, लिथियम आयन बैटरी होती है। तो आप जो जनरली आप चला के लेके जाएंगे ड्राइव करके, तो आप उसको जितना तेज करेंगे स्पीड, उतनी ही जल्दी बैटरी जो है तो लॉस होगा, और उतनी ही जल्दी बैटरी जो है तो गर्म भी हो जाएगी। तो एक तो गर्मी का मौसम, अभी देखिए गर्मी फिर बढ़ना शुरू हो रहा है, फेब्रुआरी चल रहा है, मिड फेब्रुआरी है। जैसे जैसे मार्च अप्रैल आएगा, गर्मियां और तेज बढ़ेंगी। और उसमें आप अगर चाहें कि 60 और 70 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से आप इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाएं, तो वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है भैया। डेंजरस इसलिए हो सकता है कि ऊपर से हीट पड़ रहा है और नीचे से भी आप हीट दे रहा है स्कूटी को। वो क्या होगा, ब्लास्ट। वो ब्लास्ट करने का एक मौका हो सकता है। मैं अफवाह नहीं फैला रही हूँ, लेकिन आप एक व्यवहारिक रूप से सोचिए। मैं कभी किसी को गुमराह नहीं करना चाहती, मैं अफवाह नहीं फैलाना चाहती। मैं बस ये कहती हूँ कि गर्मी का मौसम है, आप अपने अकॉर्डिंग चलिए। धूप में ज्यादा आप खुद भी मत निकलिए, स्कूटी को भी मत निकालिए। जितना जरूरी है उतना करिए। फालतू की बातें कम करते हैं, काम की बातें ज्यादा। डिजिटल स्पीडोमीटर वो होता है जो वाहन की गति को डिजिटल रूप में दिखाने का उपकरण होता है। यह बिना सुई के होता है। आमतौर पर आधुनिक कारों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल स्पीडोमीटर के काम करने का तरीका, बाहरी शाफ्ट पर लगे हुए चुंबकीय सेंटर के पास से गुजरते हैं और चुंबक सेंसर के बीच की दूरी कम होने पर सर्किट में विद्युत पल्स पैदा करते हैं। यही पल्स एलईडी डिस्प्ले पर दिखाया जाता है। चूंकि यह प्रणाली पहियों के प्रत्येक घुमाव की संख्या को गिनती करती है, इसलिए ओडोमीटर की रीडिंग भी दिखाती है। तो यहाँ पे ये है कि एनालॉग स्पीडोमीटर की तुलना में डिजिटल स्पीडोमीटर ज्यादा सटीक होता है। जैसे डिजिटल वॉच होता है, डिजिटल स्पीडोमीटर भी वैसे ही काम करती है। साइकिल से लेकर ट्रक तक किसी भी तरह के वाहन में डिजिटल स्पीडोमीटर का आजकल यूज किया जा रहा है। हर जगह आप किसी भी वाहन में देखेंगे जो नए जमाने का है, उसमें आपको डिजिटल ही मिलेगा स्पीडोमीटर। डिजिटल स्पीडोमीटर की मदद से ड्राइवर अपनी और वाहन के प्रदर्शन की जानकारी मिलती है। सो फ्रेंड्स, आपका क्या विचार है? 80,000 रुपए में 120 किलोमीटर जाने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी, जिसको 4 से 5 घंटे लगेंगे चार्जिंग के लिए, और बड़ी सी लिथियम आयन बैटरी इसमें भी है। हाँ, ये है कि रतन टाटा जी का विश्वास हमेशा हम लोग के साथ बना रहता है और आगे भी बना रहेगा। सो मुझे नहीं लगता कि टाटा कंपनी का जो स्कूटी लॉन्च होने वाला है वो धोखा देगा, है ना। एक बार ट्राई करके देखा जाए कि टाटा कंपनी का स्कूटी भी बाकी स्कूटी की तरह से, मैं तो उम्मीद रखती हूँ कि टाटा कंपनी की स्कूटी भी बाकी स्कूटी के ही मुकाबले बराबर हो, टक्कर की हो। और कंपटीशन हमेशा बराबर वालों से होती है ना, तो टाटा की बराबरी में शायद ही कोई आए, क्योंकि टाटा एक विश्वास का नाम है, एक भरोसे का नाम है। सो बातें कम काम ज़्यादा। उम्मीद रखती हूँ मैं कि टाटा स्कूटी आपके उम्मीदों पर खरा उतरे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब